आप जानते हैं कि मैं एनआरआई से हमेशा क्या सुनता हूं? मैं तब रिटायर होऊंगा जब मेरे पास 5 रुपए करोड़ होंगे। यही काफी होना चाहिए। और मैं उन्हें ये बताता हूं, आप शायद पैसे खत्म कर देंगे। ये इसलिए नहीं कि 5 रुपए करोड़ छोटा है, बल्कि इसलिए कि आप रिटायरमेंट की गणना गलत कर रहे हैं। और कुछ ऐसा है जो आपके कॉर्पस को खा रहा है, जिसे आप में से अधिकांश पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। नमस्ते सभी को, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन बना सके। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मुझे भारत में रिटायर होने की असली लागत को समझाने दें। क्या आपको लगता है कि आपको हर महीने 50,000 रुपए से 60,000 रुपए की जरूरत है? यह आपकी पहली गलती है। ठीक है, किराया, खाना, घरेलू मदद, ये लगभग 50,000 रुपए है। लेकिन फिर स्वास्थ्य सेवा आती है। आज एक सेवानिवृत्त जोड़े के लिए स्वास्थ्य बीमा की लागत 1.2 लाख रुपए प्रति वर्ष है। नियमित चेकअप, दवाइयाँ, आपात स्थितियां जोड़े, आप प्रति वर्ष 3 रुपए से 4 लाख रुपए पर पहुंच जाते हैं। ये स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति माह 25,000 रुपए से 35,000 रुपए है। आप वास्तव में प्रति माह 80,000 रुपए से 1,05,000 रुपए की बात कर रहे हैं, 50,000 रुपए नहीं। यहाँ एक बड़ा समस्या है। भारत में स्वास्थ्य सेवा की महंगाई वार्षिक 13 से 14% है। ये सामान्य महंगाई का लगभग 2 गुना है। इसका क्या मतलब है, इस पर विचार करें। आज एंजियोप्लास्टी की लागत 32 लाख रुपए है। 20 वर्षों में इसकी लागत 54 लाख रुपए होगी। कैंसर का इलाज 1 रुपया से 2 रुपए 70 पैसे करोड़ हो सकता है। और आप वहां बैठे सोच रहे हैं कि 5 रुपए करोड़ आपकी सुरक्षा जाल है। असली राशि जो आपको चाहिए 6 रुपए से 9 रुपए करोड़ के बीच। असंभव नहीं, लेकिन निश्चित रूप से 5 रुपए करोड़ नहीं, अगर आप रणनीतिक नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश एनआरआई पैसे को टेबल पर छोड़ देते हैं। जैसे ही आपका पैसा एक भारतीय बैंक खाते में जाता है, सरकार स्वचालित रूप से 30% ले लेती है, जिसे टीडीएस, स्रोत पर कर कटौती कहा जाता है। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए की ब्याज अर्जित हो रही है, तो बैंक इसे आपके खाते में जमा करने से पहले 30% काट लेता है। लेकिन और ये वह हिस्सा है जो 90% एनआरआई नहीं जानते। आप इसे एक साधारण फाइलिंग के साथ 10 से 15% तक कम कर सकते हैं। इसे डीटीए कहा जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यदि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, लगभग हर प्रमुख देश से हैं, तो आपके पास भारत के साथ ये संधि है। यह संख्या है, आपके पास 50 लाख रुपए हैं जो 7% ब्याज कमा रहे हैं। ये 3.5 लाख रुपए वार्षिक है। बिना डीटीए के बैंक 1.05 लाख रुपए लेता है। आप 2.45 लाख रुपए रखते हैं। क्या डीटीए के साथ वे 52,500 रुपए लेते हैं। आप 2.97 लाख रुपए रखते हैं। अंतर प्रति वर्ष 5,500। 20 वर्षों में यह 10.5 लाख रुपए है जो आपने नहीं खोया। ये एक फॉर्म भरने में लगता है, फॉर्म 10F। अधिकांश बैंक प्रबंधक इसका उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिलता। लेकिन ये आपका पैसा है, बस वहां पड़ा है, मुफ्त। मैं आपको बताता हूं कि क्यों ज्यादातर एनआरआई जो रियल एस्टेट में 70 से 80% निवेश करते हैं, 5 रुपए करोड़ तक नहीं पहुंचते। आप मुंबई में 1 रुपया करोड़ की संपत्ति खरीदते हैं, उसे किराए पर देते हैं। शायद आपको हर महीने 40,000 रुपए मिलते हैं। ये सालाना 4.8 लाख रुपए होता है। 1 रुपया करोड़ पर यह 4.8% है। ठीक लगता है ना? सिवाय इसके कि अब कर, रखरखाव और रिक्तता के समय है। आपकी वास्तविक उपज 2 से 3%। इसे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड से तुलना करें। ऐतिहासिक रिटर्न 10 से 12%। गणना करें, 1 रुपया करोड़ पर 3% 10 वर्षों में 1 रुपया 30 पैसे करोड़ बनता है। वहीं 1 रुपया करोड़ 12% पर 3 रुपए 10 पैसे करोड़ बनता है। आपने बस 1 रुपया 80 पैसे करोड़ टेबल पर छोड़ दिए। और संपत्ति तरल नहीं होती।
अगर आपको 55 साल की उम्र में नकद की जरूरत है तो आप इसे 6 से 12 महीनों में नहीं प्राप्त कर सकते। रियल एस्टेट तब समझ में आता है जब आप वहां रहना चाहते हैं, लेकिन एक रिटायरमेंट बचत के साधन के रूप में शेयर अधिक मेहनत करते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा विभाजन है। संपत्ति में अधिकतम 20%, शेयरों और ऋण में 70 से 80%। ठीक है, तो मुझे आपको दिखाने दें कि वास्तव में 5 रुपए करोड़ कैसे बनाएं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 वर्ष है। आप एक विविध म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हर महीने 1.2 लाख रुपए का निवेश करते हैं। 10 वर्षों के बाद 12% रिटर्न पर आपके पास लगभग 2 रुपए करोड़ होंगे। अब आप पैसे जोड़ना बंद करें, बस इसे अगले 10 वर्षों के लिए बैठने दें। वही 12%। 20वें वर्ष में आपके पास 6 रुपए 20 पैसे करोड़ होंगे। लेकिन यहाँ एक खास बात है, अगर आप हर साल अपने सिप को 10% बढ़ाते हैं, एक स्टेप अप सिप, तो वो 2 रुपए करोड़ 3 रुपए करोड़ बन जाता है और 20वें वर्ष में आप 9 रुपए से 10 रुपए करोड़ के बीच पहुंच जाते हैं। ये आरामदायक और वास्तव में समृद्ध रिटायरमेंट के बीच का अंतर है। जल्दी शुरू करना लगभग किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल आप जो देरी करते हैं वह आपको एक दशक के लिए संचित लाभ की लागत देता है। तो सही समय की प्रतीक्षा करना बंद करें। सही समय अब है। 3 प्रकार के खाते हैं। अधिकांश एनआरआई केवल एक का उपयोग करते हैं। ये उन्हें पैसे की लागत दे रहा है। एनआरआई खाता विदेशी वेतन निवेश रिटर्न के लिए। ब्याज पूरी तरह से करमुक्त है। आप जब चाहें पूरी राशि विदेश ले जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं। यह आपका करमुक्त विकास खाता है। एनआरओ खाता भारतीय किराए की आय लाभांश के लिए। ब्याज पर 30% कर लगता है, लेकिन डीटीए के साथ यह 10 से 15% हो जाता है। आप सालाना 1 रुपया करोड़ विदेश भेज सकते हैं। यह आपका भारतीय आय खाता है। एफसीएनआर खाता विदेशी मुद्रा में जमा, भारत में करमुक्त। अमेरिकी डॉलर में 4.5 से 6% ब्याज। आपकी रुपया अवमूल्यन हेज। यह वह है जो अधिकांश सफल एनआरआई करते हैं। वे तीनों का उपयोग करते हैं। विदेशी वेतन एनआरआई में जाता है, किराए की आय एनआरओ में जाती है और उनके पोर्टफोलियो का 20 से 30% एफसीएनआर में होता है, जो डॉलर कमाता है, मुद्रा जोखिम से सुरक्षित है। ये संरचना है, जटिल नहीं, लेकिन ये पैसे खोने और उसे बनाए रखने के बीच का अंतर है। ठीक है, आप वास्तव में क्या करते हैं? यह है चरण 1। इस सप्ताह फॉर्म 10F भरें। अपने देश से अपना कर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसमें 2 से 4 सप्ताह लगते हैं। भारतीय आयकर वेबसाइट से फॉर्म 10F डाउनलोड करें। इसे ऑनलाइन फाइल करें। 15 मिनट। अपने टीडीएस को 30% से 15% तक कम करें। चरण 2। इस महीने अपने खातों को संरचित करें। विदेशी आय के लिए एनआरई, डीटीए दाखिल किए गए भारतीय आय के लिए एनआरओ, मुद्रा सुरक्षा के लिए एफसीएनआर। इन्हें अपने कर दस्तावेजों से लिंक करें। चरण 3। इस तिमाही निवेश शुरू करें। 40,000 रुपए से 1.2 लाख रुपए मासिक सिप एक विविध म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। 40% बड़े पूंजी, 25% फ्लेक्सी कैप, 20% मिड कैप, 15% ऋण। हर जनवरी 10% बढ़ाए। बस इतना ही। इन 3 चीजों को अनुशासन के साथ करें और 20 वर्षों में आप 8 रुपए से 10 रुपए करोड़ की ओर देख रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये गणित है। देखो, मुझे पता है कि ये बहुत सारे चलने वाले हिस्सों की तरह लगता है, कर फॉर्म, खाता प्रकार, पोर्टफोलियो आवंटन। लेकिन सच यह है कि अधिकांश एनआरआई जो 5 रुपए करोड़ तक पहुंचते हैं, वे कुछ खास नहीं करते। वे बस इन चीजों को लगातार करते हैं। जो लोग असफल होते हैं, वे देरी करते हैं, वे कर दाखिल नहीं करते, वे रियल एस्टेट का पीछा करते हैं, वे उन छोटे अनुकूलनों की अनदेखी करते हैं जो लाखों में बदल जाते हैं। आरामदायक रिटायरमेंट और तनावपूर्ण रिटायरमेंट के बीच का अंतर अक्सर इन बारीकियों को जल्दी समझने पर निर्भर करता है। यदि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी विशिष्ट स्थिति अनुकूलित है, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके कोष की आवश्यकता के लिए वास्तविक आंकड़े निकाले, आपके खातों को सही ढंग से संरचित करे और सुनिश्चित करे कि आप पैसे को टेबल पर नहीं छोड़ रहे हैं, तो यही हम ईपी के कैपिटल में करते हैं।
हम एनआरआई, एचएनआई और यूएचएनआई के साथ काम करते हैं, जिनके पास धन बनाने की क्षमता है और उसे सुरक्षित रखने की समझ है। लेकिन आज ही शुरू करें, इंतजार न करें, क्योंकि हर साल आप जो देरी करते हैं वो आपको संचित करने में 1 दशक की लागत देती है। आपकी सेवानिवृत्ति भारत में अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। सही योजना के साथ ये आपके जीवन के सबसे शांत अध्यायों में से एक हो सकता है। चलिए इसे सही तरीके से बनाते हैं।